स्वागत अभिनंदन भारती का इंशाल्लाह के इस मंच पे फिर से एक बार आपका। और ये जो चैप्टर है ये है क्लास 6 का आपका जो चैप्टर नंबर 2 है। और ये है कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी कि भोजन के क्या क्या घटक होते हैं। ठीक है, तो भोजन से तो आपको पता ही है, जो भी चीज़ आप अपने मील में लेते हैं, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी, है ना, फ्रूट्स वगैरह जो भी लेते हैं, तो वो सब हमारे लिए क्या होता है, भोजन होता है। और भोजन सबको ज़रूरी है, क्योंकि भोजन से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है ना। तो ये तो हुआ भोजन। अब हमें बात क्या करनी है कि जो हम भोजन खाते हैं, जो भी चीज़ हम लेते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ होते हैं, यानी कि उन अब ये हमें पता है, हमने गोभी खाई तो सिर्फ हमें बाहर से ये पता है कि ये गोभी है, ये एक सब्जी है, लेकिन उस पर्टिकुलर गोभी से, उस पर्टिकुलर आटे की जो रोटी हम खा रहे हैं उससे हमें साइंटिफिकली क्या क्या चीज़ें मिलती हैं जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करती है, हमारे शरीर के लिए न्यूट्रिशंस देते हैं। तो वो चीज़ जो होती है वो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फूड की। ठीक है, तो इसके लिए हम देखिए क्या होता है। तो जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या है, वो मेनली कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, यही सारी चीज़ें हमारे जो भी फूड होते हैं उसके अंदर उनके जो है घटक होते हैं, उनके कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखते हैं अब क्या है। कार्बोहाइड्रेट ये किस फॉर्म में होता है, ठीक है, तो ये होता है ग्लूकोज की फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक है, ठीक है। फैट होता है फैटी एसिड या लिपिड्स की फॉर्म में। प्रोटीन होता है एमिनो एसिड की फॉर्म में। और विटामिन एंड मिनरल्स क्या होते हैं, ये एज यूजल ये हमें हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या करता है। ये होता है एनर्जी गिविंग फूड, यानी कि जो भी भोजन हम लेते हैं, अगर हमें उस भोजन से कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा मिल रही है, तो इसका मतलब है कि जो भी मील हमने लिया है वो क्या है, वो हमें एनर्जी प्रदान कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रोटीन की। ठीक है, तो प्रोटीन क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, यानी कि जिन चीज़ों से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है वो हमारे शरीर में जाके जो हमें न्यूट्रिशन देते हैं वो ये देते हैं कि जैसे हमारे शरीर में कोई चोट लग गई, ठीक है, या फिर कोई हमारा जख्म बन रहा है, तो वो जो हमारे जो टिश्यू होते हैं जो वो डैमेज होते हैं, वो उनको फिर से क्या करता है, उनकी रिपेयर करता है, या फिर नए नए टिश्यूज़ को बनाने में सहायता करता है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि शरीर के निर्माण में ये बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। विटामिन एंड मिनरल क्या होते हैं, ये प्रोटेक्टिंग फूड होते हैं। प्रोटेक्टिंग फूड इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कभी किसी को किसी चीज़ की प्रॉब्लम, जैसे किसी को ब्लड की कमी हो गई, ठीक है, किसी को विटामिन ए की कमी हो गई, किसी को विटामिन बी की, आगे हम बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं। किन चीज़ों से प्रोटेक्ट किया जाता है, किसी भी हानिकारक चीज़ों से, यानी कि जो भी कोई बैक्टीरिया होगा या जो भी कोई रोग होंगे उनसे ये हमें बचाते हैं, इसलिए हम इन्हें प्रोटेक्टिंग फूड कहते हैं। तो यहाँ से क्या फाइंड आउट हुआ, यानी कि जो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट मिलता है, और जिनके अंदर प्रोटीन मिलती हैं वो हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, और जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं वो हमारे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। आइए बात करते हैं आगे कि इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। ठीक है, जैसे दाल हो गए, एग्स हो गए, मीट हो गया, है ना, इन सब में हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये कंटेन करते हैं किस चीज़ को, प्रोटीन को। फ्रूट एंड वेजिटेबल ये होते हैं विटामिन। ठीक है, सीरियल्स, पल्सेस एंड ओट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट। सीरियल्स में भी आपको प्रोटीन भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है। ऑयल, घी, बटर, चीज़, पोक, पोक क्या होता है, सुअर का मांस, ठीक है, चॉकलेट्स, क्रीम, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये फैट प्रोवाइड करती हैं आपको। तो ये चीज़ें आपको पता चल गई कि किस में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है। आगे बात करते हैं, जैसे फ्रूट है, फ्रूट आप खाते हैं तो आपको एक उसके अंदर स्वीटनेस मिलती है। ठीक है, तो वो जो स्वीटनेस होती है उसका जो रीज़न होता है वो फ्रक्टोज होता है। यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है पुटअप कि जो हमारे फ्रूट्स हैं उनके अंदर किस प्रकार की मिठास पाई जाती है, वो कहाँ से आती है, तो वो होती है फ्रक्टोज। ठीक है, जैसे गन्ने में जो मिठास होती है वो होती है
सुक्रोज की। आते हैं आगे कार्बोहाइड्रेट, ये स्टार्च के रूप में मौजूद होता है हमारे जो भी सब्जी है, फल है, ठीक है, या फिर हमारे जो और भी अलग जो पार्ट है भोजन के, उन सब में ये स्टार्च के रूप में मौजूद होता है। स्टार्च C6H12O6, इसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज को। ये आपने ऊपर देखा होगा कि ग्लूकोज की फॉर्म में ये पाया जाता है, ठीक है। तो वीट हो गया, गेहूँ, पोटैटो, राइस एंड गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा क्या माना जाता है, सोर्स माना जाता है। अब इसका एक टेस्ट होता है। टेस्ट क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट की जो टेस्ट होता है वो होता है आयोडीन टेस्ट, ठीक है। ऐसे पूछा जा सकता है कि आयोडीन टेस्ट किस चीज़ के टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, तो आयोडीन टेस्ट आपका कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए किया जाता है। तो सब्सटेंस में क्या लेते हैं, आपका तनु आयोडीन विलयन मिलाया जाता है, ठीक है। रंग जब चेंज होता है भूरे से नीला काला होने लगता है तो उसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट उसमें उपस्थित होता है, ठीक है। प्रोटीन, एग्स, मीट, लेंटिस एंड आर जो है गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन देखिए, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट के लिए आयोडीन टेस्ट था, वैसे प्रोटीन के लिए आपका ब्यूरेट टेस्ट होता है। इसमें जो सब्सटेंस होता है जिसमें आपको चेकआउट है करना कि उसमें प्रोटीन है कि नहीं, उसके ऊपर आपको कॉपर सल्फेट की बूंद डालनी है। उसके बाद उसको कास्टिक सोडा डालना है, और उसके बाद अगर कलर चेंज होता है यानी कि पर्पल हो जाना है, अगर वो पर्पल हो जाता है तो फिर आपका वो जो है उसमें प्रोटीन मौजूद होता है। तो देखिए ये ना क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है, ठीक है। ब्यूरेट टेस्ट का क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है कि ABCDE डालते हैं ना, उसमें इस तरह का ऑप्शन होता है। तो वहाँ पे ये पूछा गया था कि सबसे मतलब सब्सटेंस में पहले कॉपर सल्फेट मिलाया जाएगा या कास्टिंग सोडा मिलाया जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको प्रॉपर याद रखनी है कि ब्यूरेट टेस्ट में पहले कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा मिलाया जाता है, ठीक है। इसको आप अगर ब्यूरेट टेस्ट को अपने हिसाब से याद करना चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि CuSO4 होता है, बाद में NaHO, तो CuSO4 से क्यों ये क्यू ले सकते हैं, वहाँ से ना ले सकते हैं, क्यों ना, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सब्सटेंस प्लस क्यूना का मतलब पहले कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद आपका वो कलर चेंज हो जाना है। तो आप लोग इसको क्यूना के नाम से भी याद कर सकते हैं। जैसे ब्यूरेट टेस्ट में क्या होता है, सब्सटेंस तो आपको लेना ही है, तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ में क्या प्रोटीन है कि नहीं है। उसके बाद वो क्यूना, उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको क्यूना के हिसाब से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, फैट तो पता ही है आपको, जितनी भी ऑयली चीज़ें होंगी आपको उसमें फैट मिल जाएगा। तो पेपर टेस्ट होगा, ऑयली पैचेस उस पर साइन आउट हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जिसमें भी ऑयल होता होगा उसको आप एक पेपर लेंगे, उसके ऊपर उसको तोड़ ताड़ के रख देंगे मिक्सचर बना के, तो उसमें ऑयली पैचेस पड़ जाएंगे, डैट मीन्स कि वो फैट कंटेन्स कर रहा है। आइए बात करते हैं फाइबर्स की। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी थी, हमने मिनरल्स की बात कर ली थी, विटामिन की बात कर ली थी, कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर ली, प्रोटीन की बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइबर्स की। तो फाइबर क्या होता है, ये पोषण तो नहीं देता है, ठीक है, बट इट्स अ वेरी इसेंशियल थिंग्स, बिकॉज विदाउट इट वी कांट वेस्ट आउट आवर, क्या बोलेंगे आपको, वेस्टेज जितनी भी हमारी बॉडीज़ की होती है हम उसको निकाल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये पोषण तो नहीं देते हैं, बट ये भोजन के आसान संचालन और पाचन में मदद करते हैं, ठीक है। तो फाइबर्स का हमारे भोजन में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो चीज़ हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होती है, और डाइजेस्ट होने के बाद उसका क्या होता है, उसका जो है वो आसानी से हमारे शरीर के से बाहर निकल जाता है वेस्टेज के फॉर्म में, ठीक है। संतुलित आहार, तो क्या होता है कि हमें बैलेंस फूड ज़रूरी है। बैलेंस फूड इसलिए ज़रूरी है, आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में आपने देखा होगा इतनी ज़्यादा जो है वो डिजीज़, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि कब किसको क्या हो जाना है। छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है ना, और कुछ मतलब ऐसा हो गया कि आप किसी चीज़ के लिए गेस नहीं कर सकते कि अच्छा चलो ये तो 50+ है, 60+ है, ऐसा होता है। अब कब किसको क्या बीमारी हो जाए कुछ नहीं पता। ये सारी जो भी दिक्कतें हो रही हैं वो अनबैलेंस फूड की वजह से हो रही है, जंक फूड की वजह से हो रही है। मार्केट लवर बनते जा रहे हैं, हमको बाहर से पकौड़ियाँ खानी है, बर्गर्स खाने हैं, और हमें चाउमीन खानी है, कोल्ड ड्रिंक्स लेनी है। इन सब चीज़ों के हम क्या होते जा रहे हैं, इन हैबिट होते जा रहे हैं। और ये चीज़ क्या होते हैं, एक साइन ऑफ
क्या बोलेंगे उसको, आप सोच सकते हैं सोसाइटी आपका जो है वो ये, अरे हम लोग ये मार्केट की चीज़ें खाते हैं, तुम लोग घर पे बना के खाते हो, तो ये सारी चीज़ें होती जा रही है। बट एक अच्छे बॉडी के लिए, ठीक है, एक अच्छे हेल्थ के लिए आपको बैलेंस फूड की बहुत ज़रूरत है। तो बैलेंस फूड क्या होता है, सभी आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति, जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन, फाइबर्स जो भी पढ़ा है, ये सारी चीज़ें उसमें पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। मतलब इतने वो उसमें अमाउंट हो जितना हमें हमारी बॉडी को चाहिए, ठीक है। तो कमी से होने वाले रोग, आप देखिए, अगर हमें संतुलित भोजन नहीं मिलता है, बैलेंस डाइट हमारी नहीं होती है, तो क्या होता है कि कभी कभी हमारे शरीर में चीज़ों की कमी होने लगती है, ठीक है। तो अब किन कमी से क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। विटामिन की कमी, स्कर्वी हो जाएगा, पेलाग्रा हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। खनिज की कमी होने लगी यानी कि मिनरल्स की कमी होने लगी तो आयरन जैसे एनीमिया हो जाएगा। फास्फोरस कमी हुई तो हड्डी और दांत कमजोर हो जाएंगे। तो आइए अब हम इनकी डिटेल में जान लेते हैं क्या होता है। विटामिन, देखिए हमने विटामिन की बात की थी अभी, तो इतने सारे विटामिन हैं जिनकी कमी से हमारे शरीर में क्या क्या बीमारी होती है, उनके लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं। तो देखिए, विटामिन ए है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उसको रतौंधी की बीमारी हो जाती है, ठीक है। B1 है तो बेरी बेरी हो जाता है, कमजोरी होने लगती है उसमें। सी है तो स्कर्वी हो जाएगा, मसूड़ों से खून आना कम हो, खून आने लगता है। विटामिन सी की कमी होने से क्या होता है कि हम रोगों से लड़ने की हमारे अंदर की क्षमता, इम्यून सिस्टम जो है हमारा वो भी डाउन होने लगता है। डी, कोरोना के टाइम पे आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि विटामिन सी की गोलियां लोगों ने खाई है, ठीक है, इम्प्रूव करने के लिए अपना इम्यून सिस्टम। विटामिन डी से रिकेट्स हो जाएगा, हड्डियां कमज़ोर होने लगेंगी। विटामिन ई क्या होती है, विटामिन ई से हमारे अंदर जो बीमारी होती है वो क्या होती है, उम्र ज़्यादा लगने लगती है, ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं। विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, जितने भी शॉर्ट्स है आप लोग मेकअप वगैरह के वीडियो जैसे आपके सामने आएंगे तो विटामिन ई सीरम, ठीक है, विटामिन ई की कैप्सूल्स यूज़ की जाती हैं अपने आप को दिखाने के लिए खूबसूरत, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी। मेन चीज़ें क्या थी इसमें कि हमारे भोजन का कंपोनेंट्स क्या थे, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, ठीक है, प्रोटीन एंड मिनरल्स एंड विटामिन्स, ठीक है। उसके अलावा फाइबर्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आगे बात करते हैं हम, चलिए अभी हमने विटामिन की बात की, तो देखिए विटामिन सी क्या होता है, विटामिन सी की खोज की थी, विटामिन की खोज की थी सी फॉन्क ने, ठीक है। विटामिन आपने देखिए अभी हमने A B C D जो भी बात की थी, कुछ विटामिन जो होते हैं वो फैट में, यानी कि जैसे जो भी फैट होता है उसमें वो घुल जाते हैं। तो A D E K, ठीक है, A D E K फैट सॉल्युबल है और वाटर सॉल्युबल बचे BC, ठीक है। तो आप इसको अपने सहूलियत के हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं कि फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं, ADE और वाटर सॉल्युबल होते हैं BC। तो वाटर सॉल्युबल आपको याद कर लेना BC, और बाकी तो आपका ADE जो भी है वो आपका फैट सॉल्युबल होगा। तो विटामिन ए क्या करता है, आइज़ को हेल्दी रखता है, स्किन भी हेल्दी रखता है। तो विटामिन ए की कमी से आपने भी सुना था रतौंधी होती है, उसमें क्या हो जाता है, आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है, ठीक है। विटामिन B1 क्या करता है, बॉडी यूज एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट, ठीक है। विटामिन ई क्या करता है, हेल्प्स करता है द बॉडी यूज एनर्जी, ठीक है। विटामिन सी क्या करता है, हेल्प हीट वाउंड्स, हील करता है वाउंड्स को, मेंटेन करता है हेल्दी गम्स, मसूड़ों को, स्कर्वी हो जाता है इसकी कमी से, ब्लड वेसल्स, ठीक है, फाइटर इन्फेक्शन। तो क्या होता है कि ये इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, तो ये जो भी इन्फेक्शन होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता को इम्प्रूव करता है। विटामिन डी कीप टीथ एंड बोन्स हेल्थी, ओके। विटामिन ई सॉरी, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है ये, स्लो डाउन एजिंग, हेल्दी स्किन। तो आपने पहले ही सुना था कि विटामिन डी को क्या हम B2 विटामिन भी कहते हैं। विटामिन के ब्लड क्लोटिंग, बोन हीलिंग एंड बॉडी रिपेयर, ठीक है। तो विटामिन की बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, आप लोग जानते हैं, क्योंकि विटामिन की से क्या होता है, खून का थक्का बनता है। मिनरल्स, खनिज पदार्थ, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, लोहा, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब क्या है, ये हेल्प करते हैं हमारी मेटाबॉलिक फंक्शन एंड ग्रोथ एंड ऑर्गन फंक्शंस को। तो ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि इनकी जो इनका मेजरमेंट है वो बहुत
ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये हमारे जो बॉडी के लिए है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी। ये वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और भारतीय गायनशाला चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और शेयर करिएगा वीडियो अपने में। नया यूट्यूब चैनल है, आप लोग के सपोर्ट से ये भी आगे जा सकता है, तो आप लोग चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल नहीं जाना है और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा, क्या आपको मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, या फिर आप लोगों को कुछ और अच्छा इसको वीडियो को अच्छा बनाने के लिए आप लोग मुझे और कमेंट्स करके अपनी राय भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू।